हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सी टेट, यूपी टेट या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिसमें बाल विकास पूछा जाता है महत्वपूर्ण साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास से क्या तात्पर्य है? क्या विकास सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है? समय के साथ व्यक्तियों की वृद्धि और परिपक्वता, विशिष्ट कार्य करने की क्षमता, सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण। विकास किस पर निर्भर करता है? तो विकास समय के साथ व्यक्तियों की वृद्धि और परिपक्वता ही विकास है। समय के साथ व्यक्तियों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों विकास डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक विकास का उदाहरण है? पढ़ना सीखना, आत्म जागरूकता विकसित करना और भावनाओं को प्रबंधित करना, समस्या समाधान कौशल प्राप्त करना या शारीरिक समन्वय विकसित करना। इनमें से कौन सा भावनात्मक विकास का उदाहरण नहीं है? तो पढ़ना सीखना, समस्या समाधान कौशल प्राप्त करना और शारीरिक समन्वय विकसित करना, ये तीनों ही भावनात्मक विकास के उदाहरण नहीं हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2, आत्म जागरूकता विकसित करना और भावनाओं को प्रबंधित करना, ये भावनात्मक विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? क्या सीखने की प्रक्रिया आनुवांशिकी से प्रभावित होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है, आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है या इनमें से कोई नहीं? तो सीखने की प्रक्रिया आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि एक बच्चा अपने पर्यावरण से भी सीखता है और उसके जीन्स में जो कोडिंग आई है वो उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का उदाहरण है? पढ़ना सीखना, सहानुभूति और सही और गलत की भावना विकसित करना, समस्या समाधान कौशल प्राप्त करना या शारीरिक समन्वय विकसित करना। तो इनमें से कौन सा नैतिक विकास का उदाहरण है? सहानुभूति और सही और गलत की भावना विकसित करना, ये नैतिक विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था में प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था या मध्य बचपन की अवस्था। तो विकास जब बच्चा या माँ के गर्भ के अंदर होता है या भ्रूण होता है, तो जन्म पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य की विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मनुष्य का विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है? ऑप्शन है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की तरफ बढ़ता है और फिर पीछे की तरफ। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से कार्य करता है और विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत ही प्रगति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो क्या ऐसा है कि विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे की तरफ? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। विकास आगे की तरफ ही होता जाता है। दूसरा ऑप्शन है
कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में गति करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक कर्व की भांति बिहेव करता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत ही तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से लेकर कब्र तक हमेशा चलता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी सार्थक होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, सक्रिय हैं या अपनी ताकत से पूरी तरह से अवगत हैं। तो जब बच्चे अपनी ताकत से पूरी तरह अवगत होते हैं तब उसका सर्वांगीण विकास सार्थक होता है। क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध से का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी समाप्त नहीं होता। जब बालक जन्म लेता है या किसी वयस्क की जब मृत्यु हो जाती है, मतलब जन्म से कब्र तक विकास निरंतर होता रहता है, इसीलिए यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में विकास के प्रमुख क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? मानव के विकास के प्रमुख क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। शारीरिक विकास मानव के विकास में शामिल है, संज्ञानात्मक विकास शामिल है, सामाजिक संवेगात्मक विकास भी शामिल है, जबकि आध्यात्मिक विकास प्रमुख विकास के क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस दिशा में होता है? केवल सिर से पैर की ओर, केवल केंद्र से बाहर की ओर, उपर्युक्त दोनों या अनिश्चित दिशा में? विकास सिर से पैर की ओर भी होता है, केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। ऐसा नहीं होता जबकि कि विकास अनिश्चित दिशा में होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। विकास सिर से पैर की ओर भी होता है, विकास केंद्र के बाहर की ओर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि लगभग कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष, 10 वर्ष से 12 वर्ष, 2 वर्ष से 12 वर्ष या 12 वर्ष से 18 वर्ष? तो बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की कौन सी अवस्था विकास की गति को तीव्र करती है? कौन सी अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इसी अवस्था में बालक सबसे तीव्र गति से सीखना शुरू करता है और उसका शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। कौन सा कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? पोषण, वंशानुक्रम, उपर्युक्त दोनों या संज्ञान? तो पोषण और वंशानुक्रम दोनों बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम उसको जो उसके जीन्स में आया है उसको विकास की ओर पुश करते हैं और पोषण से उसको जो जरूरी उसके शारीरिक विकास के लिए जरूरी और मानसिक विकास के लिए जरूरी आवश्यक तत्व हैं वो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है? केवल संज्ञानात्मक रूप से,
सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से, केवल बाल्यावस्था में या बिल्कुल नहीं करता। वातावरण बच्चों को विकास को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? केवल शारीरिक कौशल का विकास, समाज के नियमों को सीखना, विचार, तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास, भावनाओं पर नियंत्रण। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो विचार, तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को तर्क और बहस का युग कहा जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें तर्क और बहस दोनों ही हावी होते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपर्युक्त सभी? तो जब बालक किशोरावस्था में होता है तो ये उसकी तर्क और बहस का काल होता है। इसमें वह नई नई चीज़ें सीखता है और अपने माता पिता से उसकी बहस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो अपने तर्क प्रस्तुत करता है और माता पिता के तर्क में अंतर होता है तो इसे तर्क और बहस का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? यह केवल मनोरंजन का साधन है, सामाजिक कौशल विकसित करता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है या इसका विकास से कोई संबंध नहीं है? बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? बच्चों के विकास में खेल से उसका शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किस पर निर्भर करता है? केवल विद्यालय पर, केवल शिक्षक पर, बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अनुभव पर, केवल पाठ्य पुस्तक पर? अधिगम इनमें से किस पर निर्भर करता है? अधिगम बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अनुभव पर निर्भर करता है। अब बालक कितना सक्रिय है, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है या फिर क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उसका ध्यान कितना क्लास पर है, ये निर्भर करता है कि वो कितना सीखेगा, और बच्चे की खुद के अनुभव पर अधिगम निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू।